हेलो दोस्तों, नमस्कार। आइए स्टार्ट करते हैं 11 जनवरी का फर्स्ट एडिटोरियल। और उससे पहले बताना चाहूँगा कि अगर आपको पेड कोर्सेज एक्सेस करना है तो फिर आप ये एप्लीकेशन डाउनलोड करें प्ले स्टोर से, या फिर डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दिया है इसका, वहाँ से इसे डाउनलोड आप कर सकते हैं। इसमें आपको काफ़ी सारे कोर्सेज मिलेंगे। सभी कोर्सेज के साथ आपको डेमो वीडियो दे रखा है, PDF मिलेगा। तो ये सारे फीचर्स यहाँ पे अवेलेबल हैं। इस एप्लीकेशन के अलावा टेलीग्राम चैनल का लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में दिया है। तो अगर आपको इस सेशन के अतिरिक्त कोई सेशन मिलेगा, अब जल्द ही काफ़ी सारे सेशंस मिलने लग जाएंगे आपको, तो उसके जो PDF होंगे वो सारे टेलीग्राम चैनल पर मिलेंगे। क्विजेज आजकल मिल रहे हैं आपको टेलीग्राम चैनल पर, तो वहाँ पर भी आप कनेक्ट रहें। आज का एडिटोरियल का टाइटल है ब्यूगल फॉर रिस्ट्रेंट। अभी जो चुनाव का आगाज होने वाला है, शुरू होने वाले हैं, उसको लेकर ये एडिटोरियल लिखा गया है। ब्यूगल जो होता है, बिगुल को बोलते हैं, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट होता है बिगुल, उसको बोलते हैं ब्यूगल। फॉर रिस्ट्रेंट, रिस्ट्रेंट का मतलब होता है कॉन्स्टेंट। नियंत्रण को बोलते हैं, रुकावट को बोलते हैं, रोक लगाने की प्रक्रिया होती है उसको बोलते हैं। तो कॉन्स्टेंट कह सकते हैं, या फिर रेस्ट्रिक्शन कहा जा सकता है, रेस्ट्रिक्शन, ठीक है, या कंट्रोल कहा जा सकता है। ये सब सिनोनिम होंगे इसके। अब देखिए, जब भी चुनाव की डेट घोषित कर दी जाती है तो उसके बाद में काफ़ी सारे रेस्ट्रिक्शन लगा दिए जाते हैं कि अब आप चुनाव प्रचार नहीं कर पाएंगे, है ना, आचार संहिता लग जाती है। तो उसी को लेकर ये आर्टिकल लिखा गया है। ब्यूगल फॉर रिस्ट्रेंट का मतलब बिगुल बज चुका है। किस लिए? रिस्ट्रेंट के लिए कि अब रुकावटें, अब व्यवधान, अब काफ़ी सारी चीज़ों को रेस्ट्रिक्ट कर दिया जाएगा। ठीक है, तो ये विस्तार से पढ़ते हैं। द शेड्यूल फॉर असेंबली इलेक्शंस इन 5 स्टेट्स। तो शेड्यूल पता ही है, टाइम टेबल को बोलते हैं। किसका टाइम टेबल? विधानसभा चुनावों का। किस में? 5 राज्यों में। अनाउंस्ड, जो कि घोषित किया गया, किसके द्वारा? इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, जिसे शॉर्ट में ECI कहा जाता है, ECI के द्वारा। कब घोषित किया गया? जनवरी 8 को। वॉज अलोंग एक्सपेक्टेड लाइन्स। तो ये जो शेड्यूल था, इसकी वह वॉज है अलोंग या ऑन एक्सपेक्टेड लाइन्स, ये दोनों ही हो सकते हैं। आप चाहें तो इसे ऑन एक्सपेक्टेड लाइन्स लिख सकते थे, या फिर अलोंग एक्सपेक्टेड लाइन्स है। इसका मतलब है जैसा सोचा था वैसा ही हुआ है। ठीक है, सिमिलर है, मतलब जो भी आपकी प्लानिंग थी उसके सिमिलर है। तो कह रहा है कि शेड्यूल जो है असेंबली इलेक्शंस के लिए 5 राज्यों में जो विधानसभा चुनाव होने हैं, उनका जो कार्यक्रम निर्धारण है, जो ECI के द्वारा 8 जनवरी को जिसकी घोषणा की गई, वो ठीक लगभग वैसा ही था जैसा कि पहले सोचा गया था, जैसा एक्सपेक्ट किया गया था। काम की बात, शेड्यूल की वर्ब है वॉज है, और जनवरी के पहले ऑन है, जनवरी 8 से पहले ऑन है। अगर ये 8 हटा देते हो, केवल मंथ का नेम यहाँ पे होता तो ऑन नहीं आता, यहाँ पे आपको इन लगाना पड़ता। तो जब मंथ का नेम होता है तो इन लगता है, लेकिन आप डेट भी साथ में जोड़ देते हो तो ऑन लगता है। एक बात तो ये ध्यान रखनी है। दूसरी बात आपको ध्यान ये रखनी है कि अगर आपको उस डे से लेकर अब तक की बात करनी होती, 8 जनवरी से लेकर अभी तक की बात हम करते, तो हम सिंस का प्रयोग इससे पहले करते हैं। ठीक है, पोलिंग विल बिगिन। पोलिंग की वर्ब है विल बिगिन है। तो चुनाव जो है, पोलिंग जो है, जो वोट डालने वाली चीज़ है, विल बिगिन, वो शुरू हो गए। इन उत्तर प्रदेश, उत्तर प्रदेश में कब? 10 फरवरी को। एंड एन ऑन मार्च 7, और कब खत्म होंगे? 7 मार्च को। स्पैनिंग 7 फेजेस। स्पैनिंग मतलब फैले हुए होना। एक्सटेंड ओवर का सिनोनिम है ये। इसका सिनोनिम क्या डाल सकते हो? एक्सटेंड ओवर, फैले हुए होना। अच्छा, फैले हुए होना मतलब समय के अंदर फैले हुए होना कह सकते हो, स्टेजेस कह सकते हो। फेज का मतलब चरण है, 7 चरणों में चुनाव होने हैं। पोलिंग का मतलब इलेक्शन है। पोलिंग की वर्ब है विल बिगिन है। तो पोलिंग स्टार्ट होगी उत्तर प्रदेश में 10 फरवरी को, एंड होगी 7 मार्च को। फिर देख लीजिए, ऑन का प्रयोग डेट है, इस कारण से हो रहा है। ठीक है, स्पैनिंग 7 फेजेस, 7 चरणों में चुनाव होंगे। द मणिपुर पोल्स, अब बात करें मणिपुर के चुनाव की, तो वुड बी हेल्ड, ये आयोजित किए जाएंगे। पैसिव वॉइस है, इसलिए बी के साथ थर्ड फॉर्म है। हेल्ड जो है वो होल्ड की थर्ड फॉर्म होती है। होल्ड होती है फर्स्ट फॉर्म, हेल्ड होती है सेकेंड फॉर्म, और हेल्ड होती है थर्ड फॉर्म। तो कह रहा है कि भाई मणिपुर पोल्स जो हैं वो आयोजित किए जाएंगे 2 फेजेस में। एंड द गोवा, पंजाब एंड उत्तराखंड पोल्स इन 1। और ये गोवा, पंजाब और उत्तराखंड है, इनमें जो चुनाव होने वाले हैं वो एक चरण में होगा। ठीक है, गिवन द साइज ऑफ द स्टेट्स। गिवन यहां पे प्रेपोजिशन है, पहली बात, गिवन प्रेपोजिशन है, तो प्रेपोजिशन अपना ऑब्जेक्ट लेगा। तो ये जो साइज है इसका, ये इसका ऑब्जेक्ट है। ठीक है, द है वो डिटर्मिनर है। गिवन का मतलब कंसिडरिंग है। गिवन से मतलब क्या है? कंसिडरिंग, देखते हुए।
तो कहना चाह रहा है गिवन द साइज ऑफ द स्टेट्स एंड डिप्लॉयमेंट ऑफ पैरामिलिट्री फोर्सेस। डिप्लॉयमेंट का मतलब है स्टेशनिंग, तैनाती, स्टेशनिंग। तो किसको देखते हुए? एक तो राज्यों की साइज को देखते हुए, दूसरा पैरामिलिट्री फोर्सेज जो हैं उनकी तैनाती को देखते हुए कि पैरामिलिट्री फोर्सेस लगाई गई हैं उसको देखते हुए द ECI हैज स्प्लिट, ECI ने बांट दिया है। स्प्लिट, ये हैज स्प्लिट इसकी वर्ब है। स्प्लिट का मतलब डिवाइड करना होता है या फिर ब्रेक करना होता है, ठीक है, या डिसयूनाइट होता है, ये होते हैं इसके सिनोनिम। तो इसने बांट दिया है पोलिंग को इनटू 7 फेजेस दिस टाइम, इस बार 7 चरणों में बांट दिया है। एज इन द 2017 असेंबली पोल, जैसे कि किया था 2017 के विधानसभा चुनाव में, ठीक है। तो गिवन हो गया कंसीडरिंग, तो क्या देखते हुए? राज्यों की साइज को देखते हुए और पैरामिलिट्री फोर्सेस की तैनाती को देखते हुए ECI ने इस बार चुनाव को 7 चरणों में बांट दिया है, जैसा कि 2017 के विधानसभा चुनाव को बांटा था। इन द यूपी इलेक्शंस, यूपी के चुनाव में द ECI इज स्टक टू, स्टक जो है वो स्टिक की थर्ड फॉर्म है। इसकी फॉर्म्स की बात करें तो स्टिक होती है फर्स्ट फॉर्म, फिर सेकेंड फॉर्म होती है स्टक और थर्ड फॉर्म होती है स्टक। स्टिक के साथ टू लगता है, ये ध्यान रखना है आपको। स्टिक टू का मतलब पालन करना होता है। एडहेर टू इसका सिनोनिम कर सकते हो आप, एडहेर टू, ठीक है, या कंप्लाई विद कह सकते हो, या क्लिंग टू कह सकते हो, ठीक है। चिपके हुए होना मतलब पालन करना, कहने का मतलब ये है। तो कह रहा है कि यूपी के चुनाव में ECI ने स्टक टू इट्स अर्लियर पैटर्न ऑफ स्टार्टिंग विद कॉन्स्टिट्यूएंसीज। ECI जो है उसने अपना जो पहले के पैटर्न रहे हैं, अर्लियर है वो टाइम में पहले के लिए आता है, इसका ऑपोजिट है वो लेटर होता है, ठीक है। तो समय में पहले, मतलब जो पहले पैटर्न इसने फॉलो किया हुआ है उसी को इसने अभी फॉलो किया है। उसमें क्या था कि कॉन्स्टिट्यूएंसीज स्टार्ट करती थी यूपी चुनाव के अंदर इन द वेस्टर्न पार्ट ऑफ द स्टेट फर्स्ट, कि सबसे पहले चुनाव करवाए जाते थे पश्चिमी हिस्से में, उसके बाद में मूविंग टुवर्ड्स द ईस्ट, फिर पूर्वी हिस्से के चुनावों की बारी आती थी, ठीक है। तो यूपी के चुनाव में ECI ने स्टिक टू मतलब इसने पालन किया है, वही चीज़ों के साथ स्टिक रहा है, उसी के साथ चिपका रहा है। क्या कि जो पहले का पैटर्न रहा है ECI का, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का, कि उन कॉन्स्टिट्यूएंसीज के साथ चुनाव पहले करवाए जाएंगे जो पश्चिमी हिस्से में आते हैं, उसके बाद आगे बढ़ा जाएगा पूर्वी हिस्सों की तरफ। डिसमिसिंग रिपोर्ट्स ऑफ द भारतीय जनता पार्टी, डिसमिसिंग मतलब खारिज करते हुए, प्रेजेंट पार्टिसिपल है। जब किसी सेंटेंस का स्टार्ट ING से करते हो तो 2 संभावनाएं बनती हैं। एक संभावना बनती है जेरेंड की, अगर वो सब्जेक्ट बन जाए या फिर ऑब्जेक्ट बन जाए, है ना, ऑब्जेक्ट तो खैर लास्ट में मिलेगा आपको, या फिर एक संभावना बनती है प्रेजेंट पार्टिसिपल, जब आपको दे रखा हो कि कोई काम कंटिन्यूअसली ऐसे हो रहा है, ऐसा होते हुए ऐसा सेंस हो, तो फिर प्रेजेंट पार्टिसिपल बन जाता है। तो डिसमिसिंग रिपोर्ट्स खारिज करते हुए किसकी? भारतीय जनता पार्टी की। आस्किंग फॉर, आस्क फॉर का मतलब होता है डिमांड करना, आस्क फॉर बराबर होता है कॉल फॉर, इसके बराबर होता है डिमांड, ठीक है। तो डिसमिसिंग खारिज करते हुए रिपोर्ट्स को भारतीय जनता पार्टी की, आस्किंग फॉर द फेजेस, जिसमें भारतीय जनता पार्टी ने ये मांग की थी कि द फेजेस टू बी फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट, कि इस बार जो आप ये फेजेस तय कर रहे हो उसमें चुनाव ईस्ट से वेस्ट में करवाइए। आपका पैटर्न तो रहा है वेस्ट से ईस्ट, पहले वेस्ट के कॉन्स्टिट्यूएंसी चुनाव करवाते हैं, उसके बाद में ईस्ट में करवाते हैं, लेकिन हम चाहते हैं कि इस बार ईस्ट में पहले हो, उसके बाद में वेस्ट हो। तो इन रिपोर्ट्स का खंडन करते हुए चीफ इलेक्शन कमिश्नर सुशील चंद्रा, तो ये जो मुख्य चुनाव आयुक्त हैं सुशील चंद्रा, इन्होंने कहा, तो ये इसकी वर्ब हो गई सेड, क्या कहा? कंजंक्शन लग गया, दैट द पोल्स वुड बी हेल्ड, की पोल्स हैं वो आयोजित किए जाएंगे, वेस्ट टू ईस्ट ही आयोजित किए जाएंगे, ठीक है। एंड दैट नो पार्टी हैड मेड ए डिमांड, और ये भी कहा कि किसी भी पार्टी ने कोई डिमांड नहीं की ड्यूरिंग द ECI's विजिट, कब? जब ECI का विजिट हुआ था, जब इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के रिप्रेजेंटेटिव्स विजिट करने गए थे यूपी में दिसंबर में, टू चेंज दिस, कि इसको चेंज करने के लिए कोई डिमांड हमारे पास ऐसे नहीं आई है। तो जो रिपोर्ट से मिली थी कि भारतीय जनता पार्टी ने डिमांड की है, उन बातों का इन्होंने खंडन किया, ठीक है। अब यहाँ पे एक बात समझने वाली है कि विजिट जब नाउन होता है तब आप टू प्रेपोजिशन लगा सकते हो, विजिट जब वर्ब के रूप में होता है तो उसके साथ में हमें कोई भी प्रेपोजिशन नहीं लगाना होता, एक बात, ठीक है। नो है वो डिटर्मिनर होता है, तो इसके बाद में नाउन लगेगा, तो पार्टी यहाँ पे नाउन आपको दे रखी है, ठीक है। द फार्म प्रोटेस्ट हैव हैड, अब जो खेती
किस संबंध में जो कानून लेकर आई थी, कृषि कानून थे, तो उसमें जो विरोध हुआ था उनका, प्रोटेस्ट मतलब विरोध होता है। हैव हैड, हैव हेल्पिंग वर्ब है और हैव के साथ थर्ड फॉर्म आती है तो ये मैन वर्ब है। मोर ऑफ एन इम्पैक्ट, इसका प्रभाव रहा है। मोर ऑफ ए, मोर ऑफ एन, इसका मतलब ये बताना चाहता है कि लगभग, थोड़ा बहुत, कुछ एक्सटेंट तक ऐसे इम्फेसाइज करने के लिए यूज करते हैं। तो इसका कुछ प्रभाव रहा है इन वेस्टर्न यूपी, पश्चिमी यूपी में, ठीक है। तो फार्म प्रोटेस्ट का कुछ हद तक प्रभाव रहा है पश्चिमी यूपी में, ठीक है। तो ये फार्म प्रोटेस्ट की वर्ब हैव हैड है। द अनाउंसमेंट ऑफ द पोल शेड्यूल ऑल्सो केम, तो जो अनाउंसमेंट हुआ है पोल शेड्यूल का, चुनाव कब कब होंगे, चुनाव का जो टाइम टेबल है उसका अनाउंसमेंट है, ऑल्सो केम विद ए टोटल बैन, ये आया है किसके साथ, टोटल बैन के साथ, कि अब पूरा प्रतिबंध लगा दिया गया है किस पर, फिजिकल कैंपेनिंग टिल जनवरी 15, कि 15 जनवरी तक अब आप फिजिकल कैंपेनिंग नहीं कर पाएंगे, ठीक है, खुद उपस्थित होकर आप कैंपेनिंग नहीं कर पाएंगे, सभा वगैरह नहीं कर पाएंगे। कारण क्या है, ड्यू टू द कोविड-19 पेंडेमिक एंटरिंग इट्स थर्ड वेव, क्योंकि कोविड-19 पेंडेमिक जो है वो अपने तीसरी लहर में प्रवेश कर रहा है, तीसरी लहर आ चुकी है, ठीक है। एंटर के साथ में प्रिपरेशन नहीं लगाना है, अगर ये वर्ब के रूप में दे रखा है और ये ट्रांजिटिव वर्ब होता है, आगे नहीं लगाना। एंटर इनटू एक फ्रेजल वर्ब होती है अलग से, उसका मतलब कोई डील या अग्रीमेंट साइन करना होता है, वहां पे इनटू आता है, ठीक है भाई। द ECI प्लान्स, ECI की वर्ब है वो प्लान्स है। ECI प्लान्स और रिव्यूइंग द सिचुएशन, ECI की योजना है क्या, कि सिचुएशन को रिव्यू किया जाए, इस सिचुएशन का पुनरावलोकन किया जाए, इंक्लूडिंग, अब ये सिचुएशंस कौन कौन सी, इसमें ये भी शामिल है प्रिवेलिंग पॉजिटिविटी रेट्स। प्रिवेलिंग का मतलब होता है एग्जिस्टिंग, जो वर्तमान में है, जो व्याप्त है। पॉजिटिविटी रेट्स इन द स्टेट्स, कि भी वर्तमान में जो पॉजिटिविटी रेट्स है कोविड की स्टेट्स में, उसको भी इसमें शामिल किया जाए, उस स्थिति का पुनरावलोकन हो। किस बात से पहले, बिफोर डिसाइडिंग ऑन अलाउइंग एनी रैलीज आफ्टर जनवरी 15। बिफोर डिसाइडिंग, ये तय करने से पहले कि आप अलाउ कर रहे हैं कोई भी रैली आफ्टर जनवरी 15, जनवरी 15 के बाद में, तो आपको पहले देखनी पड़ेगी कि पॉजिटिविटी रेट जो है स्टेट में कितनी है, ठीक है। तो यहाँ पे ECI की वर्ब है प्लान्स। रिव्यू का मतलब पुनरावलोकन करना होता है। इंक्लूडिंग होता है वो प्रेपोजिशन होता है। इंक्लूडिंग के साथ साथ एक्सक्लूडिंग जो होता है वो भी प्रेपोजिशन होता है, ठीक है भाई। टिल देन, तब तक, कब तक, 15 जनवरी तक। कैंडिडेट्स एंड पार्टीज हैव बीन एनकरेज्ड, कैंडिडेट्स और पार्टीज को एनकरेज किया गया है टू यूज ऑनलाइन वेज, की वो यूज करें ऑनलाइन तरीकों का, किस लिए, टू रीच आउट टू वोटर्स, मतदाताओं के पास पहुंचने का। रीच आउट टू, ये जो होता है इसका मतलब होता है किसी से कम्युनिकेट करने की कोशिश करना। और कम्युनिकेट क्यों करना चाहते हैं, या तो आप सहायता मांगना चाहते हैं या आप सहायता देना चाहते हैं। अभी तो सहायता मांगनी ही है क्योंकि वोट हमें दें, ये अपील इनको करनी है। तो टिल देन, तब तक, कैंडिडेट्स और पार्टीज, ये सब्जेक्ट है, इसकी वर्ब है हैव बीन एनकरेज्ड, और आप देख रहे हैं बीन के साथ में थर्ड फॉर्म आ रही है, तो ये पैसिव वॉइस का स्ट्रक्चर हो गया, ठीक है। तो अब तब तक कैंडिडेट्स और पार्टीज जो है उनको प्रोत्साहित किया गया है, किसके लिए, कि वो ऑनलाइन तरीकों का इस्तेमाल करें, किस लिए, वोटर्स तक जाने के लिए। थ्रोइंग अ चैलेंज, थ्रोइंग, अब ये प्रेजेंट पार्टिसिपल होगा क्योंकि दो काम साथ में हो रहे हैं। एक तो यहाँ पे उनको एनकरेज किया गया है, दूसरा क्या करते हुए, तो इसके लिए प्रेजेंट पार्टिसिपल है। तो सिमल्टेनियस एक्शन जो है, दो ऐसे एक्शंस जो साथ साथ में होते हैं, उनको डिनोट करने के लिए प्रेजेंट पार्टिसिपल का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। तो एक चुनौती देते हुए किसको, इलेक्शन अथॉरिटीज़ को, क्या चुनौती, कि ऑन एनफोर्सिंग द मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट, की वो लागू करें, एनफोर्स करें, MCC मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट जो है, जो आचार संहिता है उसको लागू कर दे। एंड मॉनिटरिंग एक्सपेंडिचर, और क्या करें, कि भाई जैसे ऑन लग रहा है ING लग गया तो एंड के बाद भी ING आएगा तो मॉनिटरिंग आ गया, और एक्सपेंडिचर जो खर्चा है उसको मॉनिटर करें, ठीक है। तो तब तक कैंडिडेट्स और पार्टीज को एनकरेज किया गया है कि वो ऑनलाइन तरीकों का इस्तेमाल करें वोटर्स तक जाने के लिए, और चैलेंज थ्रो करते हुए कि इलेक्शन अथॉरिटीज जो हैं वो एनफोर्स करें मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट को और एक्सपेंडिचर को मॉनिटर करें। कंसिडरिंग द फैक्ट, कंसिडरिंग ये देखते हुए, ये मानते हुए, इस पर विचार करते हुए, किस पर विचार करते हैं, फैक्ट पर। फैक्ट क्या है, दैट सेवरल इमोटिव एंड कंट्रोवर्शियल इश्यूज, की अनेकों भावनात्मक और विवादास्पद मुद्दे हैं। इमोटिव यहाँ पे एडजेक्टिव है, कंट्रोवर्शियल एडजेक्टिव है, इश्यूज यहाँ पे नाउन है, ठीक है। इमोटिव का मतलब हो गया इमोशन से संबंधित। तो अनेकों भावनात्मक और विवादास्पद मुद्दे जो हैं आर एट प्ले, वो अभी, मतलब एट प्ले का मतलब हो गया कि वो मुद्दे अभी चल रहे हैं, ठीक है,
अभी कोई आप कोई चीज़ एट प्ले बोलते हो, इसका मतलब वो चीज़ जो है वो ऑपरेशन में है, वो चीज़ चल रही है, वो फंक्शनिंग है। ठीक है, तो ये देखते हुए कि बहुत सारे भावनात्मक और विवादास्पद मुद्दे हैं वो भी चल रहे हैं। दिस इज़ गोइंग टू बी ए टफ टेस्ट फॉर द ECI। तो ये जो काम है वो ECI के लिए बहुत ही एक टफ टेस्ट होने वाला है ना। तो सेवरल के साथ में नाउन है, प्लूरल आती है, तो ये देखिए नाउन प्लूरल है, ये इसका एडजेक्टिव है, ये भी इसका एडजेक्टिव है, एंड अपने दोनों तरफ सेम चीज़ें लेगा, तो यहाँ पे एडजेक्टिव और यहाँ भी एडजेक्टिव है। दिस की वर्ब है वो इज है। इट विल हैव टू रीइंफोर्स। रीइंफोर्स का मतलब होता है बट्रेस करना। रीइंफोर्स का मतलब क्या होता है? बट्रेस करना, या फिर क्या होता है? स्ट्रेंथन करना। ठीक है, बट्रेस करना, स्ट्रेंथन करना, मजबूती देना, ये इसका मतलब है। तो कह रहा है कि इट विल हैव टू रीइंफोर्स। इट यहाँ पे ECI के लिए, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के लिए है कि इसको विल हैव टू लगाते हो तब जब आपको कोई काम करना पड़ेगा ये बताना हो, तो ECI को क्या करना पड़ेगा? मजबूती देनी पड़ेगी। किसकी? इट्स इम्पार्शियलिटी एंड रिगर। इम्पार्शियलिटी मतलब निष्पक्षता, फेयरनेस, निष्पक्षता को बोलते हैं। ठीक है, जस्ट होने की क्वालिटी, क्वालिटी ऑफ बीइंग जस्ट। ठीक है, तो इसको अपनी जो निष्पक्षता है, और रीगर, रीगर का मतलब होता है स्ट्रिक्टनेस, कठोरता, स्ट्रिक्टनेस, या फिर आप इसे कह सकते हो स्टिफनेस, कड़ाई, या फिर इसे कह सकते हो आप फर्मनेस, दृढ़ता। ठीक है, तो इन दोनों चीज़ों को, ये एंड से जुड़ा हुआ है तो इम्पार्शियलिटी, रीगर दोनों ही नाउन है, तो इन दोनों को क्या करना पड़ेगा? रीइंफोर्स करना पड़ेगा टू इंश्योर, सुनिश्चित करने के लिए क्या? दैट द रूल्स ऑफ द गेम, कि जो गेम के रूल्स हैं आर फॉलोड, वो फॉलो किए जाएं बाय ऑल पार्टीज, सभी पार्टीज के द्वारा। इट की वर्ब है वो विल हैव है, तो ECI को, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के लिए इट आ रहा है प्रोनाउन, इसको क्या करना पड़ेगा? विल हैव टू, शैल हैव टू लगाते हैं तो कोई भी काम करना पड़ेगा, बाध्यता है, जरूरी है, मजबूरी है, तो इसको रीइंफोर्स करना पड़ेगा अपनी निष्पक्षता और दृढ़ता, या जो बहुत ही स्ट्रिक्टनेस इसकी है उस चीज़ को, ये सुनिश्चित करने के लिए कि जो गेम के रूल्स हैं वो सभी पार्टीज के द्वारा फॉलो किए जाएं। द रूल्स है, ये इसका सब्जेक्ट है, इसकी वर्ब आर फॉलोड है, ये पैसिव बना दिया इसने। पॉलिटिकल पार्टीज मस्ट टेक स्पेशल केयर। जो राजनीतिक पार्टियां हैं उनको निश्चित रूप से स्पेशल केयर करनी चाहिए टू नॉट ओनली फॉलो द MCC। किस लिए? ना केवल मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट को फॉलो करने के लिए, बट ऑल्सो ऑब्जर्व कोविड रिलेटेड एडिशनल रेस्ट्रिक्शंस ऑन कैंपेनिंग, बल्कि इसके लिए भी कि ऑब्जर्व का मतलब पालन करें, कोविड संबंधी जो अतिरिक्त प्रतिबंध लगे हुए हैं कैंपेनिंग पर, उसका भी पालन हो। पॉलिटिकल पार्टी सब्जेक्ट है, वर्ब है मस्ट टेक, स्पेशल केयर है वो इसका ऑब्जेक्ट हो जाएगा, नॉट ओनली के साथ में इसका कोरिलेटिव कंजंक्शन है बट ऑल्सो लगता है। ठीक है, फिर कह रहा रूलिंग पार्टीज, जो सत्ताधारी पार्टी है, जो सत्ता में है पार्टियां, दोनों जगह पे, सेंटर में भी और स्टेट्स में भी, हैव टू बेयर ऑन एक्स्ट्रा बर्डन, उनको एक्स्ट्रा बर्डन लेना पड़ेगा। ठीक है, बेयर बर्डन का मतलब हो गया बर्डन लेना, ऑफ इंश्योरिंग, ये सुनिश्चित करने का कि दैट दे डू नॉट मिसयूज ऑफिशियल मशीनरी, कि वो कोई ऑफिशियल मशीनरी का दुरुपयोग ना करे, टू इन्फ्लुएंस द इलेक्शंस, इलेक्शंस का इन्फ्लुएंस करने के लिए, चुनावों को इन्फ्लुएंस करने के लिए। रूलिंग पार्टी सब्जेक्ट है, रूलिंग पार्टी जो है दोनों ही जगह पर, केंद्र में भी बीजेपी है और स्टेट्स जैसे कि मान ली यूपी है वहाँ पे जो बीजेपी है, कई जगह पे अलग अलग पार्टियाँ हैं। हैव टू बेयर एन एक्स्ट्रा बर्डन, उनको एक्स्ट्रा बर्डन पे यहाँ पे लेना पड़ेगा, इंश्योर करने का, सुनिश्चित करने का, दैट दे डू नॉट, ये पार्टीज के लिए दे आ रहा है, दे की वर्ब डू नॉट मिसयूज, कि वो मिसयूज ना करें ऑफिशियल मशीनरी का इलेक्शंस को प्रभावित करने के लिए। सोशल मीडिया हैव मेड टॉक्सिसिटी अ लॉ रिस्क। सोशल मीडिया जैसे व्हाट्सएप है, फेसबुक है, इंस्टाग्राम है, ये सब इन्होंने टॉक्सिसिटी का मतलब होता है जहरीलापन। ठीक है, स्टेट ऑफ बीइंग पॉइजनस, तो जहरीलेपन को एक लो रिस्क बना दिया है, मतलब सोशल मीडिया पर जहर फैलाया जा रहा है। ठीक है, हाई रिवॉर्ड इंस्ट्रूमेंट ऑफ पॉलिटिकल कैंपेन्स, अब इसके बारे में कहा है कि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स जो होते हैं वो हाई रिवॉर्ड इंस्ट्रूमेंट है पॉलिटिकल कैंपेन्स के लिए। चुनावी अभियान, आजकल तरीका चेंज हो गया है, लोग एडवर्टीजमेंट यहाँ पर करने लग गए हैं, पार्टीज विज्ञापन यहाँ करने लग गई हैं। ठीक है, कॉजिंग सीरियस हार्म, तो इससे क्या है, बहुत बड़ा नुकसान हुआ है टू सोशल कोहेजन, किसको, सामाजिक एकता को, कोहेजन का मतलब यूनिटी है। ठीक है, और राष्ट्रीय अखंडता, एकता, तो यूनिटी ही होता है इंटीग्रिटी भी, और वैसे इसको आप कह सकते हो स्टेट ऑफ बीइंग यूनाइटेड। ठीक
ठीक है, वो स्थिति जो संगठित होने की स्थिति है, यूनिटी को ही बोलते हैं। या फिर अखंडता बोल दीजिए जिसके अंदर अनडिवाइडेड हो, तो इसके लिए आप अनडिवाइडेड डाल सकते हैं। ठीक है, तो कह रहा है सोशल मीडिया, मीडिया है प्लूरल वर्ब है, मीडियम सिंगुलर होता है, तो हैव मेड ये इसकी वर्ब है। ठीक है, ये हेल्पिंग वर्ब, ये मेन वर्ब। टॉक्सिसिटी को इसने एक लो रिस्क बना दिया है, जहरीलापन मतलब बहुत ही सस्ते में जहरीला जहर जो है फैलाया जा रहा है इस पर। हाई रिवॉर्ड इंस्ट्रूमेंट, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म जो है वो हाई रिवॉर्ड इंस्ट्रूमेंट है, मतलब एक ऐसा तरीका है जो काफ़ी अच्छा एक लाभकारी तरीका है पॉलिटिकल कैंपेन्स के लिए। कोजिंग सीरियस हार्म, और इस प्रकार से ये नुकसान पहुंचा रहा है सामाजिक एकता और राष्ट्रीय अखंडता को। द ब्रीच ऑफ प्राइम मिनिस्टर, ब्रीच का मतलब होता है तोड़ना। ठीक है, ब्रीच का मतलब उल्लंघन है, कॉन्ट्रावेंशन कह सकते हो, कॉन्ट्रावेंशन कहा जा सकता है, इन्फ्रिंजमेंट कहा जा सकता है, इन्फ्रिंजमेंट। तो जो ब्रीच हुआ है प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी की सिक्योरिटी का पंजाब में राष्ट्रीय जो हमारे प्रधानमंत्री हैं नरेंद्र मोदी जी, तो उनकी सुरक्षा घेरा जो था उसको तोड़ा गया। ये जो काम हुआ, ये जो ब्रीच है, टुक अ पॉलिटिकल कलर, इसने राजनीतिक रंग ले लिया। टुक इसकी वर्ब है। ठीक है, बट द इश्यू मस्ट नाउ बी लेफ्ट, लेकिन ये जो मुद्दा है अब छोड़ देना चाहिए। किस पर छोड़ना चाहिए? सुप्रीम कोर्ट पर। विच हैज़ डिसाइडेड, अब सुप्रीम कोर्ट के लिए विचार आया है जिसने तय कर लिया है टू अपॉइंट जुडिशियल कमीशन की, ये एक न्यायिक आयोग बनाएगा टू इंक्वायर इनटू इट, इसकी जांच करने के लिए। ठीक है, तो ब्रीच की वर्ब टुक है, इश्यू की वर्ब मस्ट बी लेफ्ट है, नाउ है वो एडवर्ब ऑफ टाइम है, विच रिलेटिव प्रोनाउन है सुप्रीम कोर्ट के लिए है, हैज़ डिसाइडेड इसकी वर्ब है, सुप्रीम कोर्ट से पहले द लगेगा ही, इंक्वायर के साथ में इनटू लगेगा। ये कुछ चीज़ें ध्यान रखनी है आपको। द सब्सटेंस एंड रेट्रिक, सब्सटेंस का मतलब मटेरियल होता है, सब्सटेंस का मतलब इंपॉर्टेंस भी होता है, महत्व भी होता है, लेकिन यहां पे इसका मतलब मटेरियल मानिए। रेट्रिक का मतलब जो भाषण दिए जाते हैं, राइटिंग और स्पीच होता है किसी को इन्फ्लुएंस करने के लिए। चुनाव में क्या होता है, नेता लोग भाषण देते हैं रिझाने के लिए वोटर्स को कि वोट उनकी पार्टी को, उनके जो कैंडिडेट्स हैं उनको मिले। तो जो मटेरियल और रेट्रिक है कैंपेन का, चुनावी अभियान का, विल बी एडवर्सरियल, ये एडवर्सरियल होगा। एडवर्सरियल क्या होता है? हॉस्टाइल, दुश्मनीपूर्ण, एंटागोनिस्टिक। ठीक है, एंटागोनिस्टिक, वैमनस्यपूर्ण होगा। इन अ मल्टी पार्टी डेमोक्रेसी, किसमें? एक ऐसे लोकतंत्र में जहां बहुत सारी पार्टियां हैं। बट दे नीड नॉट एंड मस्ट नॉट बी सोशली डिवाइसिव, लेकिन जो भी ये आप बोलेंगे, अब ये नेता लोग जो भी कुछ भी बोलेंगे, रिझाएंगे वोटर्स को, कोई भी जो भाषण यूज़ करेंगे, जो मटेरियल यूज़ करेंगे, वो नहीं होने चाहिए, उनकी आवश्यकता नहीं है और बिल्कुल होना भी नहीं चाहिए। सोशली डिवाइजन, समाज को बांटने वाले नहीं होने चाहिए। ठीक है, दे यहाँ पे आ रहा है सब्सटेंस और रेट्रिक के लिए। नीड नॉट मतलब आवश्यकता नहीं है, मस्ट नॉट मतलब ये ऑब्लिगेशन है कि होना ही नहीं चाहिए बिल्कुल भी। द इलेक्शंस मस्ट बी ए सेलिब्रेशन ऑफ डेमोक्रेसी, जो चुनाव है वो होने चाहिए डेमोक्रेसी का सेलिब्रेशन, लोकतंत्र का एक उत्सव होना चाहिए, नॉट ए थ्रेट टू इट। इसके लिए थ्रेट नहीं होना चाहिए, कहीं इलेक्शन से लोकतंत्र को ही खतरा पैदा हो जाए, ऐसा नहीं होना चाहिए। थ्रेट किस चीज़ को है उसके लिए टू लगेगा। ठीक है, थ्रेट किसके लिए है उसके पहले टू लगेगा। तो ये था आज के इस एडिटोरियल में। अब हम मिलेंगे कल एक नए सेशन के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, थैंक्स अ लॉट।